हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे कि वो कौन सा विषय है। तो ये विज्ञान का विषय है तो हम यहाँ पर विज्ञान लिखेंगे। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, कौन सा खंड है। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, जिस भी डेट को हम पढ़ाने जा रहे हैं उस दिन का डेट। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन सा वर्ग है। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे, कौन सी घंटी में हम जा रहे हैं। उसके बाद हम प्रकरण यानी टॉपिक का नाम लिखेंगे। चूँकि हमारा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण है तो मैंने यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण लिखा है। उसके बाद अवधि, कितने देर की वो क्लास है। फिर समान उद्देश्य पर आते हैं। तो हमारा समान उद्देश्य है छात्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ पाएंगे। हमारा दूसरा उद्देश्य है छात्र इसका उदाहरण सहित सिद्ध कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है छात्र प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में क्या क्या है, तो ज्ञान पर आधारित है। क्या छात्र प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता को चार्ट द्वारा सिद्ध कर सकेंगे। बोध पर आधारित है, छात्र प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता एवं कारकों के प्रति अभिवृत्ति विकसित करेंगे। तीसरा है प्रयोग पर आधारित, छात्र प्रकाश पर्णहरित का अध्ययन करने में रुचि उत्पन्न करेंगे। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। उसके बाद हम आएंगे शिक्षण विधियाँ पर। तो क्या क्या है शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, चौक है, डस्टर है, प्रकाश का चार्ट है, सामग्री है, प्रोजेक्टर है। चलिए अब हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक क्रियाएं होंगी और छात्र क्रियाएं होंगी। तो छात्र अध्यापक क्रियाएं में हम प्रश्न पूछेंगे और छात्र क्रिया में बच्चे उसका आंसर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है वातावरण में क्या होती है। तो बच्चे बताएंगे जीव, पेड़ पौधे, हवा इत्यादि। हमारा दूसरा प्रश्न है जीवों को ऊर्जा किससे मिलती है। तो छात्र उत्तर देते हैं भोजन से। हमारा तीसरा प्रश्न है पादपों को ऊर्जा किससे मिलती है। तो बच्चे उत्तर देते हैं सूर्य से। हमारा चौथा प्रश्न है सूर्य से ऊर्जा ग्रहण किस क्रिया से होता है। तो छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाती है। तो प्रकरण की घोषणा करेंगे, छात्रों आज हम प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो विकासमक प्रश्न होता है, छात्राध्यापक के द्वारा किया जाता है और छात्र क्रियाएं होती हैं जिसमें छात्र उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, क्या पादप भोजन के लिए जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो बच्चे आंसर देते हैं पादप भोजन के लिए जीवों पर निर्भर नहीं रहते। हमारा दूसरा प्रश्न, क्या पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बच्चे उत्तर देते हैं हाँ। हमारा तीसरा प्रश्न है किस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो छात्र उत्तर देते हैं प्रकाश संश्लेषण। चौथा प्रश्न करते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो बच्चे मौन हो जाती है, उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। क्योंकि श्यामपट्ट कार में अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हम प्रश्नोत्तर विधि कर रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं। अब हम आएंगे अपने स्पष्टीकरण में यानी छात्राध्यापक कथन पे। तो हमारा क्या कथन है, वह क्रिया जिसमें पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्लोरोफिल व सूर्य से मंड बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। यह क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया में CO2 ग्रहण करते हैं तथा O2 मुक्त करते हैं। O2 जीवों के लिए अति आवश्यक है। पौधों में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसी प्रकार होती है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा छात्राध्यापक कथन हो गया। उसके बाद छात्र क्रियाएं में क्या होते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं उत्तर अपने पाठ्य पुस्तिका में लिखते हैं। हमारा श्यामपट्ट कार्य क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में हम बताते हैं। क्या है, CO2 है प्लस H2O है, सूर्य का प्रकाश है, तो ये बनता है। उसके बाद हम इसे बैलेंस करते हैं और बच्चों को बताते हैं। ये हमारा क्या हो गया, श्यामपट्ट कार्य हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न करते हैं बच्चों से और बच्चे उसका उत्तर देते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो छात्र क्या उत्तर देते हैं, पौधों द्वारा। दूसरा प्रश्न है इसमें पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो छात्र क्या क्या है, CO2 गैस। तीसरा प्रश्न है इस प्रक्रिया में पौधे द्वारा कौन सी गैस मुक्त की जाती है। तो छात्र उत्तर देते हैं O2 गैस।
इसके बाद चौथा प्रश्न, इस क्रिया के फलस्वरूप पौधे क्या बनाते हैं? तो भोजन। ये क्या हो गया? ये बोधात्मक प्रश्न हो गया। इसके बारे में हमने पहले ही बच्चों को जानकारी दे दी थी, इसलिए बच्चे सक्षम हैं इसका उत्तर देने में। इसका हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। क्या करेंगे? श्यामपट्ट कार्य में हम बताएंगे वह क्रिया जिसमें पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्लोरोफिल व सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मंड बनाते हैं, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये हम बच्चों को बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस, H2O का मतलब होता है जल। ये क्या हो जाएगा? ये हमें हमारे बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे और ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति वह क्रिया जिसमें पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्लोरोफिल व सूर्य प्रकाश से मंड बनाते प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये पुनरावृत्ति हो गया। अब गृह कार्य के लिए हम कुछ क्वेश्चन बच्चों को देते हैं। पहला, ज्ञान पर आधारित होता है तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? बोध पर आधारित प्रश्न होते हैं तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं एवं छोड़ते हैं। प्रयोग पर आधारित प्रश्न है, क्या पौधे सूर्य का प्रकाश उपयोग करते हैं? ये क्या हो गया? हमारा प्रयोग पर आधारित प्रश्न हो गया। ये गृह कार्य के लिए कुछ क्वेश्चन हो गए। ये पुनरावृत्ति हो गया, ये गृह कार्य के लिए क्वेश्चन हो गए। तो ये पूरा प्रकाश संश्लेषण का लेसन प्लान है। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।